हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपसे वो बात करेंगे एमयू 11th एंट्रेंस के बारे में। जिससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो स्टूडेंट, हम आपको पहले सजेशन देंगे कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है। आप पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिए, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि हम किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, किसी भी एलिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो आपने देखा था कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे ये तब देखेंगे जब चैप्टर की बात करेंगे, जब हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखे थे, हमने बेसिक चीजें सीखी थी। तो अगर हम आज बात करें, हम बात करते हैं पहले हमने जो आपके लिए क्वेश्चन दिया था उसकी बात करते हैं। तो एक स्टूडेंट है सादिया, उन्होंने इसका आंसर सही बताया है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो देखो हमारा जो क्वेश्चन था ये था, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या था 3+ का चार्ज। और हमने आपसे पूछा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आप। हमारे ऑप्शन थे इस तरीके से ए, बी, सी और डी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था, लेकिन जो सादिया है उसका आंसर सही था। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। देखो कैसे समझते हैं इस चीज को, इसके बारे में आज हम देखेंगे, डीपली देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे, तो हमने इस तरीके से कुछ लिखा था यहाँ पे 2,8, 2,8,1, 2,8,2 और 2,8,3। अब आपने बताया था कि सर इसका जो ऑप्शन सही है वो ए है। क्यों सही है, हमने पूछा था इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्योंकि आप ये देखिए कि एल्युमिनियम आयन, ये क्या है, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, एल्युमिनियम आयन। अब आप ये आयन कैसे बना, आपको हमने सिखाया था एल्युमिनियम के जो पास होते हैं वो 13 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करते हैं सर, यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज है, और ये आपको याद रखना है जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है सर। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कितनी कमी होगी सर, अगर 1+ का चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2+ के चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर 3+ के चार्ज है सर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 13, और 3 इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिए, तो कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 को आप कैसे लिखते हैं सर, 2,8 कैसे लिखेंगे 2,8। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो जो हमारे स्टूडेंट जिसने बच्चे ने आंसर दिया था उसका नाम है सादिया, उसने इसका करेक्ट आंसर दिया। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो एल्युमिनियम आयन, ये क्या है एल्युमिनियम आयन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर एल्युमिनियम, आप ये एल्युमिनियम का बताइए, किसका बताइए, एल्युमिनियम का, तो फिर कौन सा होगा 283, क्योंकि एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, और 13 को आप इस तरीके से लिखते हैं 2,8,3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहां तक हमने कर चुके थे हम। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखो तो अब बात करते हैं, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अब जानते हैं पी जो सिंबल होता है वो किसका होता है, किसका होता है पी, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का आप किसका सिंबल होता है, फास्फोरस का। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन देते हैं, आप उनका आंसर बताइए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। पी को हम बोलते हैं फास्फोरस, क्या बोलते हैं, फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो आपको बताना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है।
तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आंसर सही है आपका। तो यहाँ पे क्या है 2,8,5 और एक और आ रहा है आपके सामने आंसर। आपके सामने एक क्वेश्चन और रही है देखो। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। तो के को आप जानते हैं, के को बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके सामने दो क्वेश्चन है, आप इनको बताइए। देखो तो यहाँ पे क्या है सर, फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है बेटा 15। कितना होता है? 15। और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 19। तो पोटेशियम जो ये के सिंबल है कहां से लिया गया है, इसे भी आप याद रख लीजिए। ये कहां से लिया गया है? केलियम वर्ड से। किससे लिया गया है? केलियम वर्ड से। किससे लिया गया है? केलियम वर्ड से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेएमआई 11th एंट्रेंस में, तो आप इसे याद रखिए। ये क्या है? PYQ है। ये क्या है? PYQ। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो आप कहेंगे सर फास्फोरस जो एटॉमिक नंबर है 15 है। तो जब एटॉमिक नंबर सर 15 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर? 15 ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? कौन सा? देखो तो यहाँ पे क्या है, 7 और 2 9। तो 2 7 और 2 9 और 6 15। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? देखो हमें जो पहले बनना है वो के शेल आती है, फिर एल शेल आती है और फिर एम शेल आती है। सर आपने बताया था कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल शेल में सर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है सर वो कहाँ में भरेंगे? वो एम शेल में चले जाएंगे। तो 2 8 5 2,8,5 2,8,5। तो 2,8,5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है। 2,7,6 2,9,6 ये भी नहीं हो सकता। 2,10,5 ये भी नहीं हो सकता। 2,8,5 तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका। अब आप ये देखिए पोटेशियम सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। देखो तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो क्वेश्चन है ये जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा गया था। ये जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2023 में 2023 में लेटेस्ट पूछा गया है 2023 में। तो आपको बहुत ध्यान समझना है। देखो यहाँ पे जो थोड़ा पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम डीपली आपको तब पढ़ाएंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि शेल होती है और सब शेल होती है, एसपीडीएफ। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पे देखो क्या होगा, आपको बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होने चाहिए कि सर आ रहा होगा कि के शेल में मैक्सिमम 2 फिट कर सकते हैं, एल में 8 और एम में 9। एम में 9। तो यहाँ पे देखो ये लग तो ये भी सही रहा है, क्योंकि हम सर क्या आपने बताया कि एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं सर? एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे क्या है, एल शेल में मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एल शेल में यहाँ पे देखो या तो ये है या ये है या फिर ये है। देखो ये ऑप्शन सही है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब या तो ये है या ये है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ये है। आपको इसे डायरेक्ट याद रखना है। ये क्या है? एक एस्केप्शन की तरह है। ये क्या है? एक एस्केप्शन की तरह। तो ये आपको याद रखना है 2,8,2 8,1। यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है 2,8,8,1। इस तरीके से अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके बारे में हम आपको तब बताएंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को, KLMN। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है इस तरीके से। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। सर यहाँ पे एन शेल में क्यों गए हैं? ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आएगा एसपीडीएफ। जब हम ये वाले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना इस तरीके से 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो आपको केवल ये याद रख लेना है कि जो पोटेशियम का है वो इस तरीके से लिखा जाता है और कैल्शियम का इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपके क्वेश्चन यानी कि अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा अपर लेवल का है, तो आप केवल डायरेक्ट ये याद रखिए कि 2,8,8,1 और 2,8,8,2 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2023 में पूछा गया था।
आप ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे आज आयन की। किसकी बात करेंगे? आयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वो आयन की। जैसे आपने देखा, देखो आपको पहले ये याद रखना है, अगर हम आपके सामने इस तरीके से लिख देते हैं, देखो ये आपके सामने इस तरीके से आ जाता लिखा हुआ। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे Na+, तो Na+ को हम बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलते हैं? Na+ को हम बोलते हैं सोडियम आयन। ये भी बताएंगे आपको आगे सोडियम आयन के कैसे चार्ज आ रहा है। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम आयन। और Al3+ को बोलते हैं एल्युमिनियम आयन। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो Cl- की, तो इसे बोलते हैं सर क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो N-3 की, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन। तो सर ये क्यों बता रही थी आप? तो इसके बताने का जो हमारा जो पर्पज है ये है कि यहाँ पे देखिए आप +1 चार्ज है सर, यहाँ पे क्या है? +2 चार्ज है सर, यहाँ पे क्या है सर? +3 चार्ज है, और यहाँ पे क्या है सर? -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, और यहाँ पे -3 चार्ज है। लेकिन सर ये कैसे आया है, इसके बारे में आज हम डीपली समझेंगे कि चार्ज आता कैसे है। कभी +1 चार्ज, कभी +2 चार्ज, कभी -1, कभी -2 चार्ज। तो इस तरीके से आपको हम बताएंगे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो ये जो +1 चार्ज है, ये आप याद रखिए, जब भी प्लस का चार्ज आएगा तो आप डायरेक्ट याद रखना है आपको कि जो प्लस जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी को। आप डायरेक्ट याद रखना आपको कि जब प्लस का चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। तो जब प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। और माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अगर प्लस के 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगर प्लस के 3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगर माइनस का 1 चार्ज है तो -1 चार्ज है किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम पे, वो आयन बना है। अगर -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है। अगर 2 माइनस के चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, और 3 माइनस के चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने आपसे बात करते हैं Na+, तो यहाँ पे क्या है सर? +1 चार्ज है। क्या है यहाँ पे? प्लस भी आगे लिखा मिल सकता है, +1, बात एक ही है। तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है। किसका लूज हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन का लूज। यहाँ पे क्या है सर? +2 चार्ज। ये चीज आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे क्या है सर? +2 चार्ज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऐसे मिल सकता है लिखा हुआ Al3+। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के लूज? 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। तो हम कह सकते हैं अगर +1 चार्ज आया है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, +2 चार्ज आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अगर हम आपसे बात करते हैं -1 चार्ज है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -1 चार्ज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है या एक्सेप्ट करा है। अगर -2 चार्ज है, ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करें हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें हैं। क्या करें? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें। अगर हम बात करते हैं आपसे 3 इलेक्ट्रॉन की, देखो ये आपको ऐसे मिल सकता है लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्राइड आयन। क्या है? नाइट्राइड आयन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें हैं सर? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें हैं। कितने इलेक्ट्रॉन करें हैं? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा पॉजिटिव चार्ज कब आता है सर? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और निगेटिव चार्ज कब आता है सर? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाते हैं। अगर हम अब बात करेंगे सर, आपने एक चीज बताई थी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा Na, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था सर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो आपने कहा था सर ये न्यूट्रल है। सर ये क्या है? ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे है? अब ये हम प्रूफ करेंगे सर ये न्यूट्रल कैसे है। यहीं से आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहीं से आपको कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि एक न्यूट्रल कैसे है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे पहले नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम प्रूफ करेंगे कि न्यूट्रल कैसे हैं, तभी हमें आयन समझ आएगा कि आयन को कैसे समझे हम कि +1 +2 -1 -2 चार्ज कहां से आ रहा है, कैसे आता है। तो इस तरीके से हमें ये जो हमें आयन जो है वो हेल्प करेंगे काय में, कार्बन कंपाउंड यानी कि सॉरी यहाँ पे कंपाउंड बनाने में, काय में केमिकल कंपाउंड बनाने में, काय में बनाने में केमिकल कंपाउंड बनाने में हम ये हेल्पफुल होंगे। तो आप बहुत ध्यान समझें यहाँ पे। अब हम सबसे पहले आप ये बताइए कि हमने अगर आपके सामने इस तरीके से लिख देते हैं, हमने क्या लिखा आपके सामने, इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ पे क्या है सर, Na, क्या है यहाँ पे Na। तो आप जानते हैं Na जो होता है वो क्या होता है सर, सोडियम होता है। और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है सर वो कितना होता है, कितना होता है 11 होता है। सोडियम कितना होता है 11 होता है। सर हम सोडियम को इस तरीके से लिखते हैं, ये भी आप जानते हैं 2,8,1। तो कैसे लिखेंगे 2,8,1। तो स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से समझे इस चीज को, तो आपको बहुत ध्यान समझना है ये वाली चीज, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, आप ये बताइए कि Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए आप कि Na यानी कि सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बताइए। अगर सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे पहचानेंगे। तो आपने बताया था सर हम क्या पहचानेंगे, हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 11। तो सर जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में। हम बात कर रहे हैं केवल एलिमेंट की, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं सर 11 ही होंगे। कितने हैं 11 ही। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें आप, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 11, कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम कैसे लिखते हैं आप ये बताइए। इसे लिखते हैं हम 281, 281। तो इस तरीके से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे आपने बताया था सर कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। देखो ये क्या है एक न्यूट्रल एटम। तो आपने बताया था सर कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। क्या होंगे 11 ही होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही है। तो अगर आप बात करते हैं सर, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में जो टोटल सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं सर और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं सर, वो भी 11 ही हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखें, आप ये बताइए कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसे बहुत ध्यान समझिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है यूनिट है किसकी, चार्ज की। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। आप डायरेक्ट याद रखिए, ये आपको फिजिक्स में बताएंगे हम जब। जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है कूलाम। जैसे जैसे करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट क्या होती, सॉरी यहाँ पे वो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और अगर हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट। तो इस तरीके से चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलाम होती है। क्या होती है कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, वो क्या होता है नेगेटिव होता है, काय का नेगेटिव, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर भी चार्ज सेम होता है, लेकिन वो काय का होता है, वो प्लस का होता है। वो काय का होता है प्लस का। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ये काय का चार्ज होता है प्लस का। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर सर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है, देखो हमने ये क्यों बताया आपको, इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे 11 इलेक्ट्रॉन की, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है सर, तो 11 पर कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है सर, इतना, तो 11 पर कितना होगा, इतना होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप बात करते हैं, देखो आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लो किसी चीज का मूल्य या किसी चीज की कीमत जो है वो 500 रुपये है। अगर एक ऐसे मान सकते हैं आप, एक जो कॉफी है, एक जो बुक है, उसकी जो किताब है, किताब की जो कीमत है वो 500 रुपये है, तो 10 की कितनी होगी, 5000 हो जाएगी। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम चीजों को। तो यहाँ पे आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो इतना है, माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पर, एक 11 इलेक्ट्रॉन पर कितनी हो जाएगी, 11 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 11 पे कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। मात्रक आप लगाइए नहीं, बाद में लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप देखना है, आपको वैल्यू माइनस का निशान भी लेना है, काय का लेना है, माइनस का साइन भी लेना है। आपको क्या लेना है, माइनस का साइन। 11 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ पे काय का साइन है, प्लस का। अब आप ये देखिए प्रोटॉन पर, तो सर एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, वो इतना चार्ज है, काय का, प्लस का। तो 11 पर कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, देखो ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, ये वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस की है और एक माइनस की है। अगर हम आपसे बात करते हैं, आपके सामने इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस के वाई प्लस के वाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0। माइनस के एक्स प्लस के एक्स, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। माइनस के 100 प्लस के 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है, माइनस की वैल्यू है। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप बाहर भी लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं बाहर, माइनस, इस तरीके से। तो ये टोटल वैल्यू का आएगी है सर, माइनस की। वो क्या क्या देखो ये निगेटिव वैल्यू है पूरी और ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आपके सामने इस तरीके से मिला होता है माइनस के एक्स, अगर मान लो टोटल वैल्यू एक्स है और ये टोटल वैल्यू प्लस के एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं इस पर जो सोडियम पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। या हम ऐसे कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन पर जितना, सॉरी यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही 11 प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो नेट कितना है, 0। यानी कि ये क्या है, एटम न्यूट्रल है। इसे ऐसे कह सकते हैं ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना चार्ज निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर मान लो ये वैल्यू सोल्व करके माइनस के 50 आती है और ये प्लस के 50 आती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, -50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस पर हमने क्या देखा कि टोटल नेट चार्ज कितना है, 0। तो हमने आपको बताया था ना कि ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। सवाल से परेशानी करते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। ये हमने आपको सिखाया था ना कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो ये दोनों चीजें सेम होती है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जितना निगेटिव चार्ज है सर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि निगेटिव चार्ज कितना है और सर पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो टोटल कितना है सर, 0। तो टोटल कितना है, 0। तो आपको ये याद रखना है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव इतना चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और एक प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
अगर हम आपसे बात करते हैं देखो एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ से क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। अब क्या हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने लिया देखो क्लोरीन। आप जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। कितना होता है? 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 17। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप ये बताइए। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। तो हम कह सकते हैं सर अगर एटॉमिक नंबर 17 है इसका, तो आपने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। कितना होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर सर Z की वैल्यू 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर यहाँ पे 17 ही है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सर 17 है। क्या ये न्यूट्रल है? अब कैसे चेक करेंगे? तो आपको हमने बताया था अभी कि आपको याद रखना है डायरेक्ट कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है माइनस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम। अगर हम बात करते हैं सर एक प्रोटॉन पर, तो प्लस का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 ही है। तो आप देखो कैसे करेंगे। आप ये देखिए कि टोटल कितने क्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। और कितने प्रोटॉन है सर? 17 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये याद रखिए सर एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है तो 17 पर कितना होगा? 17 के मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए? 17 की मल्टीप्लाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 17 पे कितना होगा? 17 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो 17 प्रोटॉन, तो 17 प्रोटॉन कितना है एक प्रोटॉन पर? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम। अब आप फिर ये देखिए दोनों पर सेम वैल्यू है। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 17 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 और यहाँ पे प्लस का है 17 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो जितना निगेटिव चार्ज है यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, जितना निगेटिव चार्ज है देखो ये वैल्यू का आएगी सर माइनस की, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस के जेड और प्लस के जेड, तो आप क्या करेंगे सर जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं माइनस के जितना चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज है। देखो दोनों वैल्यू सेम है लेकिन फर्क आएगा है, जैसे यहाँ पे भी जेड है यहाँ पर भी जेड है, लेकिन फर्क आएगा है प्लस और माइनस का, तो आपस में कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम है 17 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19। यहाँ पे देखिए 17 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19, लेकिन यहाँ पे प्लस की है यहाँ पे माइनस की है, तो आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो नेट चार्ज कितना जाएगा? 0। तो जब टोटल चार्ज 0 है तो आप 0 लिखो या मत लिखो, इसका मतलब है ये क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इस तरीके से ये न्यूट्रल है। इससे हमने आपको बताया था ना कि न्यूट्रल किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होता है और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होता है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है सर और एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 और एक प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। माइनस और प्लस का डिफरेंस है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए सर एक न्यूट्रॉन पर कितना होता है, तो एक न्यूट्रॉन पर सर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब आप ये भी याद रख सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 kg। कितना होता है? 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये कितना होता है? ये होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 27 kg। ये लगभग बराबर ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होता है, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 kg। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 31 kg।
मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 kg। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, एक प्रोटॉन पर प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और एक न्यूट्रॉन पर कितना होता है सर 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि सर ये Na+ कैसे बनता है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो Na+, ये +1 चार्ज कैसे आया Mg2+, चार्ज कैसे आया एल्युमिनियम 3+ चार्ज कैसे आया। या अगर हम आपसे बात करते हैं Cl-, -1 चार्ज कैसे आया, और पर 2- ये कैसे आया, और N पे -3 ये कैसे आया। तो स्टूडेंट ये क्लास थोड़ा शॉर्ट है, छोटी है, तो नेक्स्ट क्लास काफी बड़ी होने वाली है, तो आप अच्छे से रिवीजन करके आइए। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द।